एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक गांव में एक राशिद नाम का ताजिर रहता था और उसके साथ उसकी एक बेटी भी रहती थी। वो दोनों ही बहुत साबिर थे और दूसरों की हमेशा मदद करते थे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। राशिद हर रोज़ गांव से कुछ सामान लेकर शहर जाकर फ़रोख्त कर आता था और इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनका गुज़र बसर सही तरीके से चल रहा था। एक दिन राशिद जब मामूल की तरह सामान लेकर गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी। ये अचानक मेरा सर क्यों चकराने लग गया? मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। और वो वहीं दरख्त के पास टेक लगाकर आराम करने लगा और उसको पता ही नहीं चला कि उसमें उसकी आंख कब लग गई। जब बहुत वक्त गुजर गया तो राशिद की बेटी जो घर पे बिल्कुल अकेली थी काफ़ी परेशान होने लगी। बाबा तो कभी इतनी देर नहीं करते। आज ऐसा क्या हो गया कि बाबा अभी तक घर नहीं आए? काश कोई ऐसा जरिया होता कि मैं पता कर सकती कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उसकी बात ख़त्म होते ही उसके सामने एक परी आ जाती है। वो परी को देख के ही घबरा जाती है, लेकिन परी कहती है, बेटा परेशान मत हो, मैं एक परी हूँ। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो और बहुत अच्छी बच्ची हो, तो आज मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि आपके बाबा कहाँ हैं। आओ मैं आपको उनके पास लेकर चलूँ। आप मेरे साथ चलो, आपके बाबा को आपकी ज़रूरत है। बच्ची पहले तो थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरे बाबा हमेशा किसी के भी साथ जाने से मना करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा। फिर परी से कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है, उनको शायद मेरी ज़रूरत है। फिर परी और बच्ची दोनों साथ उसके बाबा के पास जाती हैं, जो कि दरख्त के साथ अभी भी आराम कर रहा होता है और उसे नहीं पता होता है कि बहुत वक्त गुजर चुका है। उसकी बेटी जैसे ही उसके पास जाती है तो उसकी आंख खुल जाती है और वो अपनी बेटी को देखकर खासा परेशान हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? पता नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैं यहाँ लेटा और सो गया, वक्त का पता ही नहीं चला। जी बाबा, मुझे आपके पास एक परी लेकर आई थी, अब वो चली गई। उसने कहा कि आपकी तबीयत कुछ ख़राब है, आपको मेरी ज़रूरत है। मैं थोड़ा परेशान थी, लेकिन मैं मजबूर भी थी। मैं क्या करती, इसीलिए उसके साथ चली आई। फिर राशिद घर जाने के लिए उठा। उसने अपना सामान उठाया तो देखा, ये क्या बेटा, तुम कह रही थी ना कि कोई परी तुम्हारे साथ यहाँ आई थी? देखो, शायद उसने अपनी कोई चीज़ यहाँ छोड़ दी है। अरे बाबा, ये तो उसकी छड़ी है जो उसके हाथ में थी। हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, हो सकता है वो यहाँ आकर इसको ले जाए। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई इसको उठा ले और अपने साथ घर ले जाए, इसीलिए हम इसको अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगर परी वहाँ आई तो हम उसको लौटा देंगे। फिर वो दोनों छड़ी के साथ अपने घर आ जाते हैं। फिर उसी रात वही परी दोबारा उसके पास आती है और कहती है, कि आपके और आपके बाबा की नेक नियति देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। अगर कोई और होता तो अब तक इस छड़ी से काफ़ी फ़ायदा उठा चुका होता, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो ये छड़ी मैं आपके पास ही छोड़ देती हूँ और आप अपने बाबा को इसे दे देना और उनसे कहना कि जब भी वो रोज़ाना सुबह अपना सामान लेकर शहर जाते हैं फ़रोख्त के लिए, बस एक बार उस सामान के ऊपर इस छड़ी को गुजार दें, तो देखना वो सामान दुगना हो जाएगा और आपके बाबा को डबल फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ये छड़ी आप अपने पास रखो। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर गए। राशिद के हालात पहले से और बहुत अच्छे हो गए। वो रोज़ाना यही करता, अपना सामान लेता और उसके ऊपर से वही छड़ी गुजारता तो वो सामान दुगना हो जाता और वो महंगे दामों में फ़रोख्त करता।